हुए आज 75 वर्ष पूरे होने पे हम सब लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी टीम की ओर से पूरे देशवासियों को, छात्रगण को, शिक्षकों को, तमाम लोगों को हमारी ओर से दिल से, तहे दिल से बधाई हो। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे हम चंद चीज़ें आपके बीच पेश करने वाले हैं। हम ये जानना चाहते हैं और हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस आज़ादी को क्यों चर्चे में माना जाता है। आज़ादी की चर्चे की बात क्यों है? 15 अगस्त को ही आज़ादी जो मनाई जाती है, इसकी चर्चा क्या है? इसके चर्चे के दो सवाल, दो चीज़ें हम आपके बीच लेकर आए हैं। पहला ये कि आज़ादी का ये 75वां वर्ष पूरा हुआ, इसलिए हम लोग 76वीं आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मनाने के लिए, मतलब अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं। दूसरा कि इस अवसर पे प्रधानमंत्री हमारे बीच लाल किले पे झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। आज उन्होंने देश को संबोधित करते हुए देश के लिए क्या कुछ हमारे जन नेताओं ने, राजनेताओं ने, स्वतंत्र सेनानियों ने किया, उसके बारे में जिक्र किया। उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये झंडा आज जिस स्वरूप में हमारे पीछे है या हम सब के ऊपर है, पूरे देश में हर जगह लहराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ झंडा ही झंडा है, इस कोने से उस कोने तक, कन्याकुमारी से लेके राजस्थान तक, और हर तरफ, चाहे वो आदिवासी समाज हो या फिर कोई भी समाज हो, हर समाज में ये झंडा बनाया जा रहा है। आज हर घर में तिरंगा है और हर दिल पे तिरंगा का राज है, क्योंकि तिरंगा ही देश का आन है, बान है और शान है। इस तिरंगे को बनाने में क्या कुछ हुआ होगा, तो आपको बताते मैं चलूं कि कलकत्ता में एक अधिवेशन में झंडा का एक प्रारूप लाया गया। जिस झंडे में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन उस झंडे को स्वीकार करना मुश्किल था देश के लिए, इसलिए उस झंडे को स्वीकार। स्वतंत्र सेनानी पिंगाली वेंकैया ने इस झंडे के स्वरूप को तैयार किया था। उसमें उन्होंने दो पट्टी डाले थे, एक पट्टी था लाल रंग का, दूसरा हरे रंग का। लाल रंग की पट्टी जो है एक कम्युनिटी को दिखाती थी और हरे रंग की एक कम्युनिटी को, जिसे देश ने और देश के जो जन नेता थे, राजनेता थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की पट्टियां तो होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये अगर है जैसे थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है। इसलिए हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने इस झंडे के साथ सफेद पट्टी को जोड़ा, उस पर एक चरखा डाला। चरखा जो हमारे देश की शान पहले मानी जाती थी और आज भी है, उसे डाला गया। और सिलसिला उसका ऐसा था कि लाल रंग की पट्टी नीचे हुआ करती थी, हरे रंग की बीच में और सफेद रंग की ऊपर चरखे हुआ करते थे। ये झंडा ऐसे ही चलता रहा। 1931 के अधिवेशन में जो कराची में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस ने इस झंडे को अपने लिए स्वीकार करने का सोचा और इस झंडे में कुछ बदलाव किए। उसने लाल रंग को बदलकर केसरिया किया और झंडा की पट्टियों, जो झंडा में जो पट्टी है, उसके क्रम को भी बदला। उन्होंने केसरिया को ऊपर रखा, सफेद को बीच में और हरे रंग को नीचे। उसके ऊपर जो है उन्होंने चरखा को डाला। इसके बाद ये चीज काफी दूर तक चली आई और 1947 में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि देश अब आजाद होने वाला है, देश में एक नई क्रांतिकारी सरकार आने वाली है, देश को अब अपना झंडा चाहिए। क्योंकि ये झंडा कांग्रेस का झंडा था, इसलिए झंडे में बदलाव की जरूरत थी, इसलिए एक झंडा समिति का गठन किया गया। ये झंडा समिति का गठन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। राजेंद्र प्रसाद की ये समिति झंडे पे गहन चिंतन के बाद सुरैया तैयब जी की सलाह पर, बदरुद्दीन तैयब जी भी उस सलाह में साथ थे, दोनों की सलाह पर झंडे में चरखे की जगग अशोक स्तंभ को डाला गया। अशोक स्तंभ वही स्तंभ है जो आज नीले रंग का पट्टी, व्हाइट रंग की पट्टी पे, सफेद रंग की पट्टी पे हमें दिखता है। ये उन लोगों की कहे हुए बातों के अनुसार डाला गया। आज का ये झंडा का स्वरूप जो है पिंगली के द्वारा शुरू की गई स्वरूप से लेकर आज के स्वरूप से तैयार हुआ। इसमें बहुत सारी घटना घटित है। पहले हमारे देश के लोग अपने घरों पे, अपनी बाइक पे, अपनी कार पे झंडा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन एक हादसा ऐसा पेश हुआ कि एक मालिक ने अपनी कंपनी में ये झंडा फहराया तो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झंडा फहराना मूल अधिकार है और कोई भी फहरा सकता है। तिरंगा 75 वर्ष हो गया आज़ादी को, इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हम सब जानते हैं कि ये झंडा जो तिरंगा है, ये तिरंगा हमें 3 चीज़ों का प्रतिबिंब है, एकता, प्रेम और प्यार का संदेश देता है, ये सद्भावना का संदेश देता है। लेकिन हमें इस 75 वर्ष की आज़ादी के बाद हमें सोचना पड़ेगा, क्या ये संविधान का जो प्रस्तावना है उसको पूरा का पूरा कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हमें उसके लिए संकल्प लेना होगा, संघर्ष का संकल्प लेना होगा। और हमें एहसास है इस बात का कि हम इस प्रस्तावना को पूरी तरह से अपने ऊपर नहीं ढाल पा रहे हैं, इसलिए हम संघर्ष के लिए संकल्प लेते हैं। हमारी ओर से मैं अमानुल्लाह आप तमाम लोगों को, आप तमाम देशवासियों को 75वें
वर्ष पूरे होने पर देश को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे 76वें 15 अगस्त जिसे हम लोग कहते हैं 76वें स्वतंत्रता दिवस का ढेरों शुभकामनाएं बधाई देता हूं। हमारा देश फलता फूलता रहे, अगले काफ़ी अरसे तक हमारा देश इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अमृत की तरह हर तरफ सुख शांति हो। देश के लोग कठिनाइयों से जो जूझ रहे हैं उस कठिनाइयों से बच निकलने की प्रार्थना और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारा देश शांति से रहे। हम सब लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम सब एक होंगे, ये वचन है और ये हम लोगों का संघर्ष के लिए संकल्प लेते हैं। तो हम देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।